एवरीवन। आज मैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का वो एल्काइलेशन जो बताया है उसी में एल्काइलेशन का लिमिटेशन बताने जा रही हूँ। लिमिटेशन ऑफ फीडर कफ एल्काइलेशन। लिमिटेशन ऑफ फीडर कफ एल्काइलेशन। तो लिमिटेशन ऑफ फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब कि मैंने आपको बताया फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है। एल्काइलेशन में मैंने सब एक बार पीछे की ओर जाके बताते हैं कि मतलब कि फीडर का एल्काइलेशन में क्या हो रहा था कि जब बेंजीन रिंग को मान लिया आपका ये बेंजीन रिंग है, आपकी ये बेंजीन रिंग में जब उसको किसी भी लुईस एसिड के साथ AlCl3 और आपका जब बेंजीन को किसी भी बेंजीन रिंग के साथ एल्किल ग्रुप को कोई भी एल्किल ग्रुप है, मान जाइए आपका आपका कोई भी एल्किल ग्रुप है, एल्किल क्यू है, उसको जब ट्रीट कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, जैसे मानिए RCl है, ठीक है, इसके साथ ट्रीट कराओगे किसी भी बेंजीन रिंग को जब एल्किल ग्रुप के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे आपका ये बन जाएगा टॉल्यूइन, ठीक है। R की जगह पे हम क्या ले रहे हैं CH3, तो क्या बन जाएगा ये CH3 टॉल्यूइन और HCl और AlCl3 आपका जो ये होता है आपका मेन बनता है प्रोडक्ट बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है टॉल्यूइन में, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, जब किसी भी एल्किल हैलाइड RCl एल्किल हैलाइड को जब लुईस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, लुईस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे आपका बेंजीन तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहिए फीडर का एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड वगैरह लेंगे। एसाइलेशन में क्या होता है RCOCl ग्रुप, ये RCl था, RCOCl ग्रुप को जब बेंजीन के साथ ट्रीट कराएंगे किसी भी लुईस एसिड के साथ क्या बनता है आपका क्या है एसिटोफिनोन बन जाता है। एसिटाइल क्लोराइड को जब हम बेंजीन रिंग के साथ एसिटिल क्लोराइड और AlCl3 के प्रेजेंट में कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटोफिनोन, आपका एसिटोफिनोन बन जाएगा, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। ये क्या होता है फीडर का एल्काइलेशन, ये क्या होता है फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन बताऊंगी फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन का। क्यों बताया मैंने, मतलब कि आपको पता ही है एल्किल हैलाइड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन का क्या होगा, पहला क्या होगा पॉइंट, द रिएक्शन वर्क ओनली विथ एक्टिवेटेड बेंजीन। जो आपका रिएक्शन होगा, जो पहला लिमिटेशन का पहला पॉइंट क्या कंडीशन क्या होगा, द रिएक्शन वर्क ओनली ऑन एक्टिवेटेड बेंजीन
मतलब कि क्या कह रहा है कि जो आपका एक्टिवेटेड बेंजीन एंड बेंजीन, क्या कह रहा है, बेंजीन डेरिवेटिव जो आपका रिएक्शन होगा आपका उसमें किससे काम करेगा, बेंजीन पे और एक्टिवेटेड बेंजीन डेरिवेटिव पे। ठीक है, कि मतलब कि एक्टिवेटेड बेंजीन क्या होता है कि डीएक्टिवेटेड बेंजीन में क्या अंतर है। जो एक्टिवेटेड बेंजीन जो होता है क्या वो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा, डोनेट करेगा, दे देगा। इलेक्ट्रोफाइल जिसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटेड बेंजीन क्या होगा कि विड्रॉ करेगा, विड्रॉ रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा उसमें। और तो ये क्या आता है, एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेटेड बेंजीन होता है उसमें वो क्या कहता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और डीएक्टिवेटेड उससे थोड़ा वो उसकी वो लेस वो एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है एक्टिवेटेड की, और उसकी डीएक्टिवेटेड की लेस होती है। जैसे आपका एक्टिवेटेड में आपके एल्किल हैलाइड वगैरह सब आ जाएगा, और डीएक्टिवेटेड में आपका वो उसके साथ जुड़ा रहेगा आपका, जैसे क्या नाम है, साइनो ग्रुप वगैरह होगा, वो डीएक्टिवेटेड में आ जाएगा, सीएन ग्रुप जो रहता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, रिएक्शन जो होता है जब एल्किल हैलाइड ग्रुप होगा तभी वो फॉलो करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो जैसे आपका जो रिएक्शन होगा वर्क जैसे एल्किल हैलाइड, जैसे हैलाइड वाले में क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या होना चाहिए, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, तब ये इस पे रिएक्शन करेगा। और आपका क्या होना चाहिए, जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो हो, जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल हो, कार्बोकेटाइन हो, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन का ही जब फॉर्मेशन होगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो तीन चीज है, पहला कि ये लिमिटेशन इसका क्यों, पहला की कंडीशन ये है कि एक्टिवेटेड बेंजीन या एक्टिवेटेड बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि एल्किल हैलाइड वाले ग्रुप पे ही रिएक्शन होगा। तीसरा ये नहीं कि एराइल ग्रुप पे, कि मतलब एराइल बेंजीन पे, एराइल बेंजीन हो, एराइल एराइल ग्रुप पे ये नहीं होगा, एराइल मतलब बेंजीन रिंग पे नहीं होगा। मतलब इसके लिए आपको एल्किल ग्रुप चाहिए, आरसीएल ग्रुप, आरसीएल ग्रुप पे होना चाहिए। मतलब कि CH3Cl हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा, मतलब एल्किल हैलाइडी ग्रुप चाहिए। एराइल ग्रुप पे ये रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जो आपका जो आपका रिएक्शन होगा, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, इस एल्काइलेशन, वो आपका बेंजीन रिंग पे ही होगा, या बेंजीन के डेरिवेटिव पे ही होगा। वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, डीएक्टिवेटेड बेंजीन पे ये काम नहीं करेगा। तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन, जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इसका होगा, ठीक है, वो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म में हो। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे हम मान लीजिए बेंजीन का एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। जब इसको किसी भी हेलाइड ग्रुप
एल्किल हैलाइड मान लीजिए हम ले लिए CH3 CH2 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 Cl, क्या होगा इसका नाम? इसका नाम क्या है? क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन के साथ ये भी एल्किल हैलाइड ग्रुप हो गया। इसको ElCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो दो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। क्या बनेगा? अगर सेकेंडरी कंडीशन में अगर सेकेंडरी कार्बन पे अटैक कराते हैं तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CS, 3 और ये 4 बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, इस तरह भी, तो आपका ऐसे भी इसको दिखा सकते हो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो आपका ये ऐसे दिखा दो सेकेंडरी पे इसको, या इसको ब्यूटेन भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी CH2 इसको ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये आपका ये बन जाएगा एक। दूसरा आपका क्या बनेगा? एक का 1 2 3 4, 4 है कार्बन, इसको ऐसे। दूसरा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट, इसको सीधे चैन में दिखा दो 1 2 3 4, ऐसे ब्यूटेन वाला ग्रुप लगा दो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ऐसे दिखा दो। तो ये क्या हो रहा है? दूसरे पोजीशन पे हो है, तो ये कितने परसेंट बनेगा? 65% ये बनेगा और 35% ये बनेगा। मतलब कि इंटरमीडिएट जो बनेगा आपका वो ब्रेक में होगा। मतलब 65% वो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन और बेंजोन, आपका ब्यूटाइल बेंजीन 35 बन रहा है। सेकेंडरी, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, इसका देख लो 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे उसका ये उसको वो उसमें दिखा, ब्रांच में दिखा दो। और दूसरा क्या? ब्यूटाइल सिंगल चेन में दिखा दो, तो 35% ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। और मतलब कि जब हम किसी भी बेंजीन को जब किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ और लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर सिंगल है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर सिंगल है, बेंजीन है, उसको एल्किल हैलाइड मान जा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन गया? टॉल्यूल बन गया। ठीक है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं, जब हम इसका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो इसका दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। 65% चांस है कि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन बन रहा है और आपका 35% क्या बन रहा है? आपका ब्यूटाइल बेंजीन बन रहा है। ठीक है, तो भी ये क्या हो रहा है? ये जो मेथड जो वो फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन का ये क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर नंबर ऑफ हम कार्बन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी इसका अलग अलग बन जा रहा है। ठीक है, तो और ये भी कंडीशन है कि किसी भी ये एसाइल ग्रुप पे ये वर्क नहीं किया, RCOCl के साथ ट्रीट कराओ तो ये एसाइलेशन हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड ही जब होगा, आयोडाइड जो भी होगा, तभी ये फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। ठीक है, एराइल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, एराइल हैलाइड लेंगे तो नहीं होगा।
हमें क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड ग्रुप चाहिए। तो ये कंडीशन ये भी है, जब ये नहीं रहेगा तो भी ये लिमिटेशन, इसीलिए इसका ये लिमिटेशन हो गया किसका, फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन। तो फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन एग्जाम में पूछता है तो 3 पॉइंट लिख देना। लिमिटेशन पूछता है, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडर कर्व रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या बनाओगे कि फ्रीडर कर्व रिएक्शन होता क्या है, जब हम बेंजीन रिंग को एल्किल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो हमारा क्या बनता है, टॉल्यूइन और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि जब लिमिटेशन ऑफ एल्किल हैलाइड क्या नाम है, फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन, पहला लिमिटेशन लिखोगे क्या कि इसके लिए हमें एक्टिवेटेड बेंजीन होना, जो रिएक्शन शुड बी फॉलो ऑन बेंजीन रिंग और एक्टिवेटेड बेंजीन। दूसरा क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, द रिएक्शन ओनली फॉलो एल्किल हैलाइड ग्रुप, जब एल्किल हैलाइड होगा तभी ये रिएक्शन फॉलो करेगा। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट आपका बने वो कार्बोकेटाइन फॉर्म में हो, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म में क्या हो, मान जो इंटरमीडिएट बना इसका हम जोड़ेंगे तो CH3+ हो, ये CH3+ क्या हो गया आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म में। मतलब अगर CH3Cl हो तो किसमें टूटेगा, CH3+ और Cl- में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि आपका जो भी क्या नाम है रिएक्शन शुड बी फॉलो ऑन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस, मतलब अगर इंटरमीडिएट आपको कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तभी ये रिएक्शन फॉलो करेगा, मतलब ये मेथड फॉलो करेगा जो रूल है फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन का। दूसरा कि बेंजीन रिंग जो बेंजीन रिंग पे ये फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन करते हैं या एक्टिवेटेड बेंजीन डेरिवेटिव इसका होगा तभी होगा। तीसरा कंडीशन एल्किल हैलाइड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। चौथा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो ये लिमिटेशन आप लिख दीजिएगा कि लिमिटेशन क्या क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ाना है, आज के बाद बताएंगे। पहले ये वाला बता देते हैं, छोटे छोटे जो हैं टॉपिक आपके। सबसे पहले एग्जाम में आपका लास्ट वाला ये टॉपिक में का है, यूनिट का ही है, स्ट्रक्चर ऑफ DDT। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। DDT का फुल फॉर्म पहला तो हमें पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, DDT का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, DDT। तो क्या होगा, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होगा, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन, ठीक है, ठीक है। तो इसके क्या क्या पता चल रहा है, डाई क्लोरो मतलब दो, पहले क्या होगा क्लोराइड, फिनाइल डाईफिनाइल। तो सबसे पहले क्या बनाओ आप, फिनाइल वाला बना दो। ये क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग ऐसे, एक बेंजीन रिंग ऐसे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक, आपका बेंजीन रिंग बन गया। फिर क्या है, डाई क्लोरो, दो क्लोरो दिखा दिया, डाईफिनाइल हो गया, ट्राई क्लोरो, इससे इस बॉन्ड से इसमें क्या कह रहा है, ट्राई क्लोरो, यानी ट्राई क्लोरो मतलब कि 3 क्लोराइड, इससे 3 क्लोराइड दिखा दो, 1 2 और 3, और ये क्या हो गया एथेन, मतलब ये दोनों
CH2 से ये जुड़ा हुआ है। इसको चाहो तो बड़ा दिखा दो, एक बेंजीन यहाँ, एक बेंजीन ऐसे बना दो। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर हुआ आपका, क्या बना आपका, डाइफेनाइल टेट्राक्लोरोएथेन CH2 है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हुआ। चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और करके, दो बेंजीनिंग ऐसे दिखा दो। CH2 CCl3 ऐसे इन दोनों को जोड़ो, CCl3। तो ये दो कार्बन हो गया। ये एक क्लोराइड इधर दिखा दो, एक क्लोराइड इधर दिखा दो, तो जो इजी लगे आपको वो बना दीजिएगा स्ट्रक्चर। ये CH से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक CCl3 मतलब, तो इसका नाम भी क्या होगा, DDT का नाम डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेन। एग्जाम में पूछता है, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, ठीक है। तो दोनों में से बना सकते हो, दोनों में से बना सकते, जो आपको इजी लगे वो बना देना। ये भी सही है और ये भी सही है, तो जो स्ट्रक्चर याद हो वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका यूज पूछता है। सबसे पहले DDT किस छिड़काव में यूज होता है, किसका, पेस्टिसाइड 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 क्या होता है, जो कीड़े, जो आपके कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं, जो क्या होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। जो आपके कीड़े मकोड़ों को किल के, जैसे मॉस्किटो वगैरह को किल करने के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट वगैरह होता था, इसी तरह ये पेस्टिसाइड होता है। एग्रीकल्चर व खेतों में भी छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो आपके ग्रास होपर वगैरह सब जो वो फसलों को खराब कर देते हैं, उसको रोकने के लिए। जो आपका वो हो गया क्या, टर्माइट क्या होता है, जो आपके दीमक जो लग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। किससे करते हैं, टर्माइट वगैरह को दीमक कहते हैं, उसको किल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले DDT का यूज कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले इसका यूज कहाँ है आपका, इंसेक्ट कंट्रोल में। पेस्टिसाइड यूजेस पहला क्या है, यूज एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल इंसेक्ट कंट्रोल, टू इंसेक्ट कंट्रोल में पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है। दूसरा यूज क्या है DDT का, यूज टू किल द मॉस्किटो को किल करने के लिए DDT का छिड़काव करते हैं। दूसरा यूज क्या है, टू किल द मॉस्किटोज को किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, DDT का। DDT डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एग्जाम में पूछता है, मतलब दो इसमें बेंजीन रिंग होगी, दो इधर, दोनों बेंजीन रिंग के साथ आपका क्लोराइड जुड़ा रहेगा, दो क्लोराइड, एक क्लोराइड इधर जुड़ा है, एक क्लोराइड इधर, फिर दो कार्बन के साथ, एक कार्बन से मतलब कार्बन के साथ 3 क्लोराइड जुड़ा रहता है, जिसका नाम होगा डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। एग्जाम में आएगा तो आप ये स्ट्रक्चर दोनों में से जो इजी लगेगा आप बना दीजिएगा। पहला यूज क्या मैंने बताया DDT का, कि ये पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, और किसमें यूज होता है, आपका इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, फॉर द इंसेक्ट कंट्रोल।
यूज एज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा यूज इसका क्या है, टू किल द मॉस्किटो, मॉस्किटो को किल करने के लिए। फिर क्या है इसका, बीमारी में भी मॉस्किटो से, मतलब आपको मलेरिया कंट्रोल करना है तो भी क्या करेंगे, डीडीटी का छिड़काव कर देंगे, नालियों में छिड़काव कर देंगे कि जिससे कि जो भी मॉस्किटो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनका वो मतलब कि मॉस्किटो बने ना, और जिसकी वजह से क्या हो कि मलेरिया डिजीज ना फैले। दूसरा कि आपका जो इसमें भी कहते हैं, जानवरों पे भी छिड़काव करते हैं, बॉडी लाइस, बॉडी लाइस, बॉडी लाइस, लाइस मतलब तो जुए, मतलब क्या होता है कि जो भी आपके जो पालतू जानवर जैसे हो गए, कुत्ते हो गए, कुत्ते हो गए, गाय हो गए, तो उनको क्या कर देता है ये डीटी दिया जाता है। अगर उनके मतलब बाल के हेयर के अंदर जू वगैरह लाइसेंस वगैरह पड़ जाते हैं, ये डीडीटी दिया जाता है। फिर किस में दिया जाता है, जैसे ये बोवोनिक प्लेग, बोवोनिक प्लेग, बोवोनिक प्लेग बीमारी थी, उसमें भी डीडीटी, मतलब काली काली रात वाली, मतलब ये एक बीमारी थी, बहुत पहले ही चली थी बोवोनिक प्लेग, उसमें भी डीडीटी को दिया जाता था। ठीक है, तो पहला सबसे पहले क्या है कि इसका यूज पेस्टिसाइड की तरह इंसेक्ट को कंट्रोल करने में किया जाता है, मॉस्किटो को किल करने में किया जाता है, इसलिए जिससे कि मलेरिया डिजीज ना फैले, टाइफस ना फैले, और आपका बोविनल प्लेग ना फैले। और इसका किस में यूज किया जाता है, आपका जो बॉडी माइस जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, बॉडी माइस को कंट्रोल करने के लिए, कि जैसे कि ये डीडीटी का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। फिर मेरा आता है दूसरा, दूसरा कौन सा पढ़ना आपको, सैकरीन, सैकरीन। तो सैकरीन होता क्या है, सबसे पहले सैकरीन, सैकरीन जो होता है आपका सुक्रोज की तरह होता है, मीठा। सैकरीन, सैकरीन का स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा होगा, NH और SO2 का ग्रुप जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले सैकरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकरीन पूछता है। फिर सैकरीन, डीडीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सैकरीन, सैकरीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, एक आपका ऑक्सीजन इधर, दूसरा आपका ऐसे ऐसे, और NH, इसको तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऑक्सीजन SO2 और आपका NH, NH आपका जुड़ा रहता है। तो ये आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर हो गया है। सैकरीन में क्या है, बेंजीन रिंग, एमाइड ग्रुप, एमाइड से एक ऑक्सीजन जुड़ा और SO2, तो ये आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो सैकरीन का ये हो गया सब। अब पहला इसका यूज बताते हैं, ये क्या होता है, जो होता है 300-400 टाइम स्वीट होता है सुक्रोज से, it is sweet, it is about it is about 300
to 400 times sweet to sucrose. स्वीट एज सुक्रोज मतलब ये क्या होता है कि आपका कि 300 से 400 ज़्यादा मीठा टाइम्स मीठा क्या होता है ये सुक्रोज की तरह एज टाइम्स स्वीट एज सुक्रोज की तरह। ठीक है, फिर क्या करता है इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, मीठा ज्यादा होता है इसीलिए इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं। ये इसमें कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह जैसे उसमें क्या होता है हमें एनर्जी गेन मिल जाता है, लेकिन इससे कोई एनर्जी नो एनर्जी मतलब कि इसमें कोई एनर्जी इससे नहीं मिलती है, बस ये है कि ये मीठा कर देता है किसी भी चीज को। जैसे कि ये क्या होता है इसका यूज किसमें किसमें किया जाता है स्वीटनर प्रोडक्ट में स्वीटेन प्रोडक्ट में। इसका यूज किसमें किया जाता है जैसे आपका ड्रिंक हो गया, कैंडी हो गया, कैंडी बना रहे उसमें भी यूज किया जाता है। और आपका क्या हो गया कुकीज हो गया, इस सब में चीजों में ये स्वीटेन प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है शैकरीन। तो शैकरीन जो होता है 300 से 400 टाइम्स मीठा होता है सुक्रोज से, और इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो स्वीटेन प्रोडक्ट में यूज किया जाता है किसमें किसमें यूज किया जाता है कैंडी के प्रिपरेशन में, आपके क्या कहते हैं ड्रिंक के प्रिपरेशन में, और आपके कुकीज जो बनाते हैं उसके प्रिपरेशन में भी ये सैकरीन का यूज किया जाता है। सैकरीन का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, बेंजीन के साथ SO2 ग्रुप जुड़ा मतलब SO2 भी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और आपका ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, मतलब ऑक्सो थाया और एजो ग्रुप तीनों पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं BHC। BHC इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो हेक्सा क्लोराइड मतलब 6 क्लोराइड ग्रुप होगा बेंजीन रिंग के साथ। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग बनाइए और सबके साथ क्लोराइड जोड़ दीजिए। ये आपका बेंजीन हेक्सा BHC का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
तो बीएससी के स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है कि आपका केवल क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको, एक और ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और नेम क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बीएससी का दो नाम से भी जान सकते हैं, या हेक्साक्लोरोबेंजीन बोलो या बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलो। स्ट्रक्चर आपको पता ही है। स्ट्रक्चर में क्या है आपको पता है, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है कि ये सारा आपके किनारे किनारे क्या जुड़ जा रहा है, आपका क्लोराइड ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या क्लोरो हेक्सा बेंजीन बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसका यूज देख लेते हैं। यूजेस क्या है, पहला ये भी क्या होता है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है। इट इज यूज्ड एज एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड। ठीक है, कि ये पेस्टिसाइड की तरह, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की तरह ये यूज किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इट इज यूज फॉर it is mainly used for किसके लिए, white and leaf hopper और किसके लिए, टर्माइट, दीमक, टर्माइट करते हैं इसको। ठीक है, टर्माइट मतलब होता है दीमक। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका बीएससी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये एग्जाम में पूछा है, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ बीएससी, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सेकेरिन। तो मैं तो सबसे पहले मैंने बताया डीडीटी का फुल फॉर्म लिखना जरूर, डाइक्लोरो ड्राइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका हो जाएगा डीडीटी का। डीडीटी का यूज क्या क्या बताया मैंने, डीडीटी का कि ये क्या होता है कि सबसे पहले ये पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, और किसके लिए तक किल करते हैं, मॉस्किटो को, और मलेरिया डिजीज को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करते हैं। और आपका जो बॉडी लाइस हो जाते हैं उसमें उसको यूज किया जाता है, और आपके थाइपस कंट्रोल करने के लिए तो उसमें भी यूज किया जाता है। और क्या मैंने बताया, उसके बाद आपका सेक्रीन बताया, सेक्रीन जो होता है 300 से 400 टाइम्स स्वीटर होता है कि सुक्रोज की तरह। फिर इसने बताया कि क्या नाम है, जो आपका आर्टिफिशियल उसको स्वीटनर भी कहते हैं, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, कैंडी के प्रिपरेशन में, कुकीज़ के प्रिपरेशन में, और आपका वो क्या कहते हैं, और किस में इसका यूज़ किया जाता है, आपके क्या कहते हैं, कैंडीज प्रिपरेशन में, कुकीज़ के प्रिपरेशन में, और आपके क्या कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है बीएससी, बीएससी का मैंने बताया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इसका यूज़ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की तरह किया जाता है, और ये वाइट एंड लीफ होपर और टर्माइट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है आपका क्लोरामाइन, क्लोरामाइन इसका स्ट्रक्चर तो बहुत इजी था।
क्लोरामाइन, क्लोरामाइन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देंगे, मतलब एमाइड आ क्लोराइड, मतलब क्लोराइड और एमाइन मिलके क्या बनाते हैं, क्लोरामाइन। क्लोरामाइन स्ट्रक्चर भी देख लो, बहुत इजी है। तो क्या होगा, आपका एक क्लोराइड इधर NH इसके किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरामाइन का। ठीक है, तो क्लोरामाइन का सबसे पहले, क्लोरामाइन किसमें यूज होता है, अब यूज देख लेते हैं। क्लोरामाइन तो बता दिए, क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसका यूजेस, तो यूजेस में सबसे पहले यूज इसका किसमें करते हैं, क्लोरामाइन का डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, आपको पता है ही है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो जो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, और लिविंग पे जो यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक वगैरह होते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं जिससे कि ग्रोथ ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो डिसइंफेक्टेंट भी वही काम करेगा। तो इसका पहला यूज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट करता है, क्या करते हैं, जैसे कि जो ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि वो एज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि अगर आपका जो पानी है उसको साफ करने के लिए तो क्या यूज करते हैं, आपका क्लोरामाइन यूज किया जाता है। मतलब कि अगर उसमें आपके वाटर में अगर कहीं से भी माइक्रोबियल का ग्रोथ हो जाए, उसको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरामाइन का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर को के लिए हम क्लोरामाइन का यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये, और ये किसके लिए और इफेक्टिव है, इसेरिया कोलाई, मतलब इसेरिया कोलाई को किल करने की, बैक्टीरिया जो होती है इसेरिया कोलाई, उसको किल करने के लिए भी क्लोरामाइन का भी हम यूज करते हैं। तो क्या होगा, इफेक्टिवली किल इसेरिया कोलाई, ई कोलाई, इफेक्टिवली किल ई कोलाई। ठीक है, दूसरा यूज ये हो गया। तीसरा क्या होता है, रोटा वायरस को भी किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रोटा वायरस हो गया, और जो आपका पोलियो के भी जो वायरस जो भी होते हैं उनको किल करने के लिए भी कोलामाइन का यूज किया जाता है। तो इफेक्टिवली किल ई कोलाई, रोटा वायरस और पोलियो। ठीक है, तो तो कोलामाइन का यूज मैंने क्या क्या बताया, यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा यूज बताया कि टू किल द ई कोलाई, रोटा वायरस एंड पोलियो। ठीक है, तो ये था कोलामाइन का। ठीक है, तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने बताया लिमिटेशन ऑफ फीडर कप एल्काइलेशन रिएक्शन। तो उसमें एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ, क्या क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको लिमिटेशन ऑफ क्या कहते हैं, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। लिमिटेशन ऑफ फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, कौन कौन से इसकी लिमिटेशन है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो आपका रिएक्शन होगा किस पे फॉलो करेगा, कि बेंजीन रिंग होना चाहिए या बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए, एक्टिवेटेड बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो आपका
क्या करें, फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन रिएक्शन कब फॉलो करेगा? दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है कि इंटरमीडिएट जो भी बनेगा वो कार्बोकेटाइन फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया लिमिटेशन में कि जो रिएक्शन होता है वो किसको फॉलो करेगा कि एल्किल हैलाइड ग्रुप ही होना चाहिए। तीन कंडीशन है, पहला कि बेंजीन रिंग होना चाहिए या बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना हो। लेकिन दूसरा पॉइंट बताया कि इंटरमीडिएट जो भी फॉर्म हो वो कार्बोकेटाइन फॉर्म में ही हो। तीसरा कंडीशन क्या मैंने बताया कि जो भी रिएक्शन फॉलो किस पे करेगा, एल्किल हैलाइड ग्रुप, मतलब आपका RCl मतलब हैलाइड ग्रुप हो। हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब आपका हैलाइड वाला ही ग्रुप हो और एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड। ठीक है, फिर इसका ड्रॉबैक मैंने बताया, जैसे क्या बताया इसका कि जब भी ये रिएक्शन करता, क्यों फेल हुआ है कि जब हम अगर केवल हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, मान जाओ बेंजीन रिंग है, इसको हम केवल एक कार्बन से रिएक्टेड करा रहे हैं, मान जाओ CH3Cl के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl AlCl3, तो क्या बनेगा आपका टॉल्यूइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और HCl बाहर गया। ठीक, तो ये आपका फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। लेकिन अगर हम बेंजीन को किसी जैसे क्लोरोब्यूटेन के साथ ट्रीट करा, CH3 CH2 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 Cl in the presence of AlCl3, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दो बनेगा। सेकेंडरी कार्बन फॉर्म होगा, मतलब सेकेंडरी पोजीशन पे, और आपका ठीक है, तो क्या होगा आपका 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, ये ऐसे बनेगा आपका। ठीक, फिर आपका क्या बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन और दूसरा क्या बनेगा आपका ब्यूटाइल बेंजीन। तो आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन आपका 65% बनेगा, और ब्यूटाइल बेंजीन आपका कितना बनेगा 35%, यानी 65% ब्यूटाइल बेंजीन बन रहा है और आपका 65% सेकेंडरी बेंजीन बन रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन बन रहा है, तो भी ये फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लिमिटेशन मैंने बताया। ये भी बताया कि जो भी रिएक्शन होगा उसमें लुईस एसिड का होना जरूरी है, तब ये रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये बताया मैंने, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, किसका किसका स्ट्रक्चर बताया, डीडीटी का। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथलीन। ठीक है, फिर इसका यूज बताया, फिर BHC बताया। BHC का क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, फिर एक और होता है क्या, आपको बताया क्लोरामाइन, क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर अभी बताया। क्या होगा आपका क्लोरामाइन के स्ट्रक्चर में,
एक आपका क्या हो रहा है, NH और Cl लग जाएगा, NH Cl ऐसे भी लिख दो क्लोरामाइन के स्ट्रक्चर में। तो ये आपका क्लोरामाइन हो गया, ऐसे भी लिख दो। क्लोरामाइन में क्या है, NH, आपका NH मतलब आपका एक क्लोराइड NH और H, ये क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको मैंने बताया, क्लोरामाइन का भी यूज़ भी बता दिया कि इसका यूज़ क्या क्या होता है, कि क्लोरामाइन जो होता है ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने में एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है क्लोरामाइन का, मैंने क्या बताया था, क्लोरामाइन के नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, इधर अदर आई क्लोराइड, ये क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर बताया था। तो ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, ठीक है।